राधा साध्यं साधनं यस्य राधा मंत्रो राधा मंत्रदात्री च राधा सर्वं राधा जीवनं यस्य राधा 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 वाची तस्य किं शेषम् राधा करावचित पल्लव वल्लरी के राधा पदांक विलसन मधुर स्थली के राधा यशो मुखर मत्त खगावली के राधा विहार विपिने रमताम मनोन्मे। हम लोग 42 लीला का जो 18वां अध्याय है, रस मुक्तावली, ये हम लोग पढ़ने वाले हैं। और आज जो है राधा रानी का जो परिकर है, जो सखियां हैं युगल के, आज हम लोग उनके बारे में श्रवण करने वाले हैं। मंगलाचरण। प्रथम ही श्री गुरु के चरण उरधरि करो विचारी वैस वेश सखी भाव सो अद्भुत रूप निहारी एति मति मोह पे कहा सिंधु न सीप समाए रसिक अनन्य कृपा बल जो कुछ बरनी हो जाए। संजय प्रभु ने पूछा है कि मुक्तावली का अर्थ क्या है। मुक्ता यानी मोतियां, मोतियों की माला, ऐसे। वृंदावन तो एक एक जो सखियां हैं मोतियां हैं, उस हिसाब से उनकी जो उनका जो डिस्क्रिप्शन हो रहा है, इसलिए उसका नाम दिया गया मुक्तावली। एक अर्थ तो ये हुआ। दूसरा अर्थ हुआ, ये सखियां ऐसी हैं, इनके शरण हम हो चुके तो मुक्त हो गए। तो ऐसी जो सखियां जो हमको मुक्त करके जो अपने श्रृंखला में जोड़ लें, वो हो गई मुक्तावली। वृंदावन वर्णन। पहले हम वृंदावन का स्मरण करेंगे। रसिक अनन्य निकृपा मनाऊं वृंदावन रस कुछ एक गाऊं जो जन पंच विहार स्थाना श्रीपति श्री सो कहूँ प्रमाना रतन खचित कंचन की अवनी झलक रही शोभाति कवनी कुंदन बेली द्रुम नीलपटानी मुक्तन लता भरी छवि पानी। कह रहे हैं सर्वप्रथम श्री गुरु के चरण, उसका हम ध्यान करते हैं अपने हृदय में। और ऐसा कह रहे हैं कि हृदय में धारण करके सखियों के भाव, सखियों की आयु एवं उनकी जो स्वरूप, जो विलक्षण स्वरूप है, उसका मैं वर्णन करूंगा, ऐसा ध्रुवदास जी कह रहे हैं। जिस प्रकार सीप में अगाध समुद्र की समाई नहीं जा सकती, उसी प्रकार मेरी लघुमति के द्वारा सखियों का जो वर्णन है, ये बहुत ही दुरूह वर्णन है। हम कर तो रहे हैं लेकिन बड़ा मुश्किल है। तथापि अन्य अन्य रसिकों की कृपा का अवलंब लेकर यत किंचित कह सकने का साहस कर रहा हूं। रसिक अनन्य ने कृपा मनाऊं, रसिक अनन्य की, रसिकों की कृपा मनाता हुआ मैं वृंदावन रस कुछ एक गाऊं। मैं वृंदावन रस को कुछ कुछ वर्णन करूंगा। जोजन पंच विहार स्थाना, श्रीपति भगवान नारायण ने लक्ष्मी जी से कहा है कि युगल किशोर की विहार स्थली श्री वृंदावन पंच योजन अर्थात 20 कोस की भूमि में विस्तृत है। वृंदावन की हेममयी भूमि बहुरत्न खचित है, जिसकी कमनीय शोभा प्रतिपल जगमगाती रहती है। कुंदन बेली द्रुमनिल पटानी, वहां के वृक्ष कनक लताओं से अलंगित अलंगित हैं। एवं मुक्ताओं की लता अपनी लावण्य छवि से नित्य परिपूरित हैं। समस्त वनराजी इस प्रकार जगमगा रही है जैसे सघन मेघमंडल के साथ कोटि कोटि विद्युलताएं दमक रही हो। राजत हंस सुता छवि न्यारी रसपति रस कोई मनोपनारी बहुविधि रंग कमल कल फूकूले आनंद फूल जहां तहां फूले भ्रमत मधुप सौरभ रस माते पंछी सबे गान गुन राते कोकिल कीर कपूतर साला छवि सौ निरतत मोर मराला
जेहि मन को शिव श्रीपति गावे, मन प्रवेश तहाँ कैसे पावे। आगम अगाध सबनी ते न्यारो, प्रेम खेलते ही ठाव विस्तारो। कह रहे हैं कि यहाँ पर राजत हंस सुता यमुना जी, वो यहाँ पर कोटि कोटि विद्योलताओं के साथ दमक रही हैं। और रसपति रस की मानो पनारी, मानो यमुना जी के जब दर्शन करो, हमने कई बार चर्चा किया है कि वो युगल का बहता हुआ प्रेम है, दमकता हुआ प्रेम है। तो मानो रसराज श्रृंगार रस की प्रणालिका ही वृंदावन के चारों ओर प्रवाहित हो रही है। ऐसे हमको यमुना जी का दर्शन करना चाहिए। बहुविधि रंग कमल कल कूले, कल्प कूले आनंद फूल जहां तहां फूले। वृंदावन के इस यमुना जी में बहुत प्रकार के, अनेकों प्रकार के कमल खिले हुए हैं और फूल यहाँ वहां जहां तहां खिले हुए हैं। और जब फूल खिले हैं तो भौरे तो आएंगे ही आएंगे। तो जहां देखो वहां भौरे मंडरा रहे हैं, और भौरे हैं, पंछी हैं, चहक रहे हैं। सब पंछी भौरे सब गुणगान में रत हैं श्री कृष्ण और श्री राधा के। कोकिलाएं हैं बहुत सारे, कपोत, कबूतर, और मोर मराला की बहुत सुंदर सुंदर मोर हैं, हंस हैं, हंसनी हैं। और सभी पक्षी जो हैं, शुक हैं, सभी पक्षी जो हैं बहुत ही आनंद भाव से वृंदावन में नृत्य कर रहे हैं। जिस वन को, कह रहे हैं जही वन को शिव श्रीपति गावे, कि जिस वन को श्री साक्षात शिव भगवान जिसके बारे में इतनी प्रशंसा करते हैं, मन प्रवेश तहाँ कैसे पावे। उस वन के अंदर हम कैसे प्रवेश पा सकते हैं, हमारा मन कैसे प्रवेश पा सकता है। अगम अगाध सब नीते न्यारे, ये वन तो कब से है कोई जानता नहीं, और भले ये माया काल से परे है ये मन। तो सृष्टि जब ये ब्रह्मांड भी चला जाए ना, लेकिन ये वन रहेगा वृंदावन, क्योंकि ये भगवान का निज धाम है, इसको कुछ कहीं नहीं होता। तो अगम अगाध सब नीते न्यारे, ये सबसे न्यारा ये वन है। और ये बड़ा ही अगाध वन है, बहुत ही गंभीर है, सर्वसाधारण के लिए दुष्प्रवेश है। और जो सबसे विलक्षण है, उस श्री वृंदावन धाम में रसिक सिरमौर श्री श्यामा सामने अपनी रस क्रीड़ा का विस्तार किया है। अर्थात श्री वृंदावन धाम रसिक युगल की एकांतिक क्रीड़ा स्थली है। प्रेम राशि दो रस, वर रूप रंग रस ऐन, मन खेल खेलत तहाँ नहीं जानत दिन रैन। ये वृंदावन ऐसा है जहां ये प्रेम की राशि दोनों रसिक, रसिकवर दोनों एक रूप, एक रंग, एक रस में डूबे हुए दिन रात यहाँ पर मदन के खेल खेलते रहते हैं, प्रेम के खेल खेलते रहते हैं। ना ही जानत दिन रैन, न उन्हें रात की ख्याल होता है, न उन्हें दिन का ख्याल होता है। दिन रात भूल करके इसी वृंदावन में ये इनकी एकांतिक विहार की ये स्थली है। मंडल मणिमय अधिक विराजे, निरखत कोटि भान ससिलाजे। तापर कमल सुदास सुदेश सुवासा, षोडश दल राजत चहुपासा। मध्य किशोर किशोरी सोहे, दल दल प्रति सहचरी छवि जोहे। अति स्वरूप मोहन सुकुवारा, रंगे परस्पर पर प्रेम अपारा। ये जो वृंदावन है, ये कोटि कोटि रवि शशि विनंदक माणिक मंडल शोभित है यहाँ पर। तहा एक अत्यंत सुवासमय सुंदर कमल खिला है। तो वृंदावन को ऐसे एक माणिक के जैसे उपमा दी गई है, जो हजारों करोड़ों सूर्य और रोशनी को परास्त कर दे। ऐसा सुंदर ये माणिक्य के जैसे ये प्रतीत होता है वृंदावन। और इस माणिक्य के अंदर, अवनी इसकी भूमि के अंदर एक कमल खिला हुआ है सुंदर सा। और उस कमल के चारों ओर, कमल जो है षोडश दल कमल है, और कहते हैं कमल की मध्य कर्णिका पर श्री किशोर किशोरी
विराजमान है। तो हृदय के अंदर कमल खिला, भावना जब हम करें तो ऐसी करें, हमारे हृदय के अंदर वृंदावन है, वृंदावन की भूमि चमक रही है माणिक्य के जैसे, मतलब हजारों करोड़ों सूर्य और चंद्रमा खिल जाए ना, तो उसकी भी रोशनी कुछ नहीं है इसके आगे। तो ऐसे वृंदावन चमक रहा है ऐसे माणिक्य के जैसे, और उसके अंदर से एक षोडश दल कमल खिला हुआ है, और उस षोडश दल कमल के बीचों बीच राधा रानी और श्री कृष्ण है। कल भी कुछ फोटो शेयर किए थे, तो उसमें भी आप देखोगे तो थोड़ा बहुत आप लोगों को थोड़ा भावना करने में सरलता होगी। एवं उस कमल दल के एक एक कमल प्रत्येक दल पर एक एक सहचरी विराजमान है, जो सतत युगल छवि सुधा का पान करती रहती है। अति स्वरूप अति स्वरूप मोहन सुकुवारा, रंगे परस पर प्रेम अपारा, रसिकानंद रसकिनी संगा, विलसत है नव केली अनंगा, एक वयस रुचि एक प्राणा, जीवन अधर सुधारस पाना, अद्भुत रस निधि जुगल विहारा, सब सखियन के यही आहारा। तो हृदय के अंदर वृंदावन, वृंदावन के अंदर कमल, कमल के ऊपर बीचों बीच में राधा रानी और श्री कृष्ण, और इस षोडश दल कमल के एक एक जो दल है उसके ऊपर सखियां हैं, और सखियां इनको प्यार से निहार रही हैं। रस रस रंगमयी प्रिया के साथ रसिक रस राशि मोहनलाल नित्य नूतन मदन केली करते रहते हैं, और युगल का जो वय, एक ही उम्र के हैं 16 साल, उसके ऊपर इनकी उम्र नहीं होती है, तो युगल का वय, युगल की रुचि और युगल के प्राण एक दूसरे से अभिन्न है, और अधर सुधारस पान ही उनका जीवन है। ये तो युगल का और सखियों का जीवन, बस इन युगल को निहारना, इन युगल की सेवा करना, यही सखियों का जीवन है। अब हम लोग अष्ट सखी के परिचय में चलते हैं। अश अष्ट सखी मनोमूरत हित की, अति प्रवीण सेवा करे चित्त की, आठ आठ सहचरी तिन संगा, रंग निरंगी निरंतर ती सुख रंगा। कह रहे अष्ट सखी मानो प्रेम की मूर्तियां हो, सब की सब अष्ट सखियां, और अति प्रवीण सेवा करे चित्त की, बहुत दिल से वो युगल की रुचि जैसे है उस हिसाब से ये सखियां सब सेवा में लीन होती हैं। और आठ आठ सहचरी तिनके संगा, हर सहचरी के साथ, तो 8 सहचरी मेन, और उनके साथ और 8, और उनके साथ और 8, ऐसे ऐसे छोटे छोटे ग्रुप बने हैं, लेकिन जब गिनने जाओगे तो गिन नहीं सकोगे। तो लेकिन ये केवल हमको बताने के लिए कि प्रथम जो है, जो सबसे जो क्लोजेस्ट वो है, वो अष्टसखी, उनके अंदर में 8, फिर उनके अंदर में 8, फिर उनके अंदर में 8, ऐसे ऐसे करके सखियों के यूथ बने होते हैं। रंगी निरंतर अति सुख रंगा, सबकी सब सखियां उन्हीं के सुख में रंगी हुई होती हैं। नाम वरन सेवा वसन, जैसे सुने पुराण, ते सब ब्योरे सो कहूं, अपनी मति अनुमान। कहते हैं जैसे जैसे उनका नाम है, उनका वर्णन वो मैं करूंगा, जो उनकी सेवा है, जैसे मैंने सुना है, जो वस्त्र आदि वो पहनते हैं, और जैसे पुराणों में लिखा है। गौतमी तंत्र नाम का एक तंत्र शास्त्र है, तो गौतमीय तंत्र से ये जो वेशभूषा है या जो कुछ भी वर्णन यहाँ किया गया है, ये उसी से लिया गया है। तो ध्रुवदास जी कह रहे हैं, ते सब ब्योरे सो के हूँ, अपनी मति अनुमान, जैसे मैंने पुराण से पढ़ा है उसी अनुमान से मैं ये सब कुछ अपने मति से कह रहा हूँ। तो प्रथम परिकर है ललिता जी का। ललिता परम चतुर सब बातनी, जानते हैं निज नेह की घातनी, पानिनी बीरी रुचिर बनावे, रुचि ले रुचि 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 सो ख्यावे। ललिता सखी जो है वो बहुत ही चतुर सखी हैं, और किस प्रकार से लाड लड़ाना है
नेह के कितने घात हैं, वो सब कुछ वो जानने वाली है। प्रेम की रीति, प्रेम का तरीका, रीति भांति को समझने वाली परम विचक्षणा सखी हैं। और वे सुंदर सुंदर पान बीड़ी बना करके, पान का बीड़ा, तांबुल वीटिकाएं रच रच करके युगल की रुचि के अनुसार उन्हें अर्पित किया करती हैं। मुख सो वचन सोई तो काढ़े, जाते दूह में अति रुचि वाड़े। और वो ऐसी ऐसी बातें जानबूझकर करती हैं जिससे कि युगल के हृदय में रस की रुचि का संवर्धन हो। तो कई बार ऐसे छेड़ छेड़ के, कभी कभी राधा रानी को रोक करके, राधे तुम मत सुनना श्री कृष्ण की बात, कभी कभी कृष्ण को छेड़ेंगी जानबूझ का। तो इनको छेड़ना, इनको प्रेम का उद्दीपन करना, इनको बड़े अच्छे से आता है, उसमें ये कुशल हैं। इनकी प्रभा कैसी है? घोरोचन सम तन प्रभा, अद्भुत कही न जाई। मोर पिच्छ की भांति के, पहरे बसन बनाई। कि ये गोरोचन जैसे इनकी प्रभा है और बहुत ही सुंदर है। और मोर पिच्छ की, मयूर के पिच्छ की छापेदार साड़ी ये धारण करती हैं। तो ऐसा नहीं कि यही साड़ी हमेशा धारण करती हैं, ये यहाँ पर वर्णन दिया गया है ताकि हम लोग ध्यान जब करें। तो ललिता सखी की साड़ी में मोर पिच्छ के जितने रंग हैं, मोर के पंख के जितने रंग हैं, उतना ललिता सखी के साड़ी में रंग है। या मोर के ही डिजाइन वाला उनका रंग है, मतलब जो भी आप सोच लो, तो उस हिसाब से वो साड़ी धारण करती हैं। रतन प्रभा और रति कला, सब निपुण सब अंग। कलहंसीरु कलापनी, भद्र सौरभा संग। और इनके साथ 8 सखियां हैं जिनके नाम अलग अलग हैं। उनके नाम है रत्न प्रभा, रतिकला, शुभा, कलहंसी, कलापिनी, भद्र सौरभा, मन मथ मोदा मौद सो, सुमिखी है सुख रास। निस दिन ये 8 सखी, रही ललिता के पास। कहते ये सारी की सारी सखियां ललिता के साथ रहती हैं। भद्र सौरभा कह दिया, फिर मनमथ, मोदा और सुमुखी। तो ये सभी सखियां युगल सेवा में परम प्रवीण है। तो ललिता सखी गोरोचन वर्ण की, और मयूर के पंख की साड़ी पहनने वाली, और बातचीत में बड़ी निपुण, छेड़ने में बड़ी निपुण, प्रेम की कला में निपुण। और उनकी जो सहयोगी जो है वो है रत्नप्रभा, रतिकला, शुभा, कलहंसी, कलापिनी, भद्र सौरभा, मनमत, मोदा एवं सुमुखी। और एक सेवा ये करती हैं, तांबुल देने की सेवा, ये इन सखियों का काम है। अब विशाखा सखी एवं उनके परिकर। सखी विशाखा अति ही प्यारी, कबहु न होत संग ते न्यारी। बहुविधि रंग बसन जो भावे, हित सो चुन के ले पहिरावे। जो छाया ऐसे संग रही, हित की बात कुंवरी सो कही। विशाखा सखी अति ही प्यारी, बहुत ही प्यारी हैं। और हमेशा ही ये राधा रानी के सानिध्य में रहती हैं, राधा रानी का संग ये छोड़ती कभी भी नहीं है। स्वामिनी की ये बड़ी प्रिय सखी हैं विशाखा सखी। और इनकी सेवा है, श्यामा श्याम को क्या कपड़े आज बनाने, आज कौन से वस्त्र देने हैं। तो वे विविध रंगों के सुरुचिपूर्ण वस्त्रों का प्रीति पूर्वक चयन करती हैं और प्रिया जी को ये धारण कराती हैं। और छाया के भांति उनके सानिध्य में रह करके उनसे हमेशा उनके हित की, उनकी प्रेम की बातें करती रहती हैं। दामिनी सुत दामिनी सतदुति देह की, अधिक प्रिया सौहेत। तारा मंडल से बसन, पहरे अति सुख देत। माधवी मालती कुंजरी, हरनी चपला नैन। गंध रेखा शुभ आनना, सौरभि कहे मृदु बैन। और कह रहे हैं कि इनकी जो इनकी जो देह की कांति है बिल्कुल दामिनी की जैसे है।
और शत शत दामिनी द्युति के समान ये प्रकाशमयी है, तारामंडल जैसे वस्त्रों में परम सुखद प्रतीत होती हैं। तो इनके जो वस्त्र होते हैं तारामंडल के जैसे चमकते हैं, विशाखा जी के वस्त्र। और इनके साथ भी अष्ट सखियां हैं, उनके नाम है माधवी, मालती, कुंजरी, हरिणी, चपलानयन, गंधरेखा, शुभानना, सौरभी। और ये सारी की सारी सखियां बहुत ही मीठी वाणी में वार्ता करती हैं। तो ये हो गई विशाखा सखी, राधा रानी की सबसे क्लोजेस्ट, सबसे निकट। राधा रानी के को क्या पहनना है आज, वो सब का चयन इनका डिपार्टमेंट है। और तारागण जैसे हैं वैसे उनके कपड़े होते हैं। और इनके साथ भी इनकी 8 सखियां हैं। और बहुत ही इनके देह से बहुत सुंदर एक आभा निकलती है विद्युत जैसी। अब हम लोग चंपक लता सखी एवं उनके परिकर का स्मरण करते हैं। चंपक लता चतुर सब जाने, बहुत भांति के व्यंजन बनावे। जेहि जेहि छिन जैसी रुचि पावे, तैसी व्यंजन तुरंत बनावे। ये किचन डिपार्टमेंट है, जिसको किचन अच्छा लगता हो चंपक लता के उसमें चले जाना। ऐसा नहीं है कि आप किसके साथ रहेंगे, आप किसी के साथ भी जा सकते हैं। ऐसा नहीं कि केवल इन्हीं के साथ रहना है। ये तो हम यहाँ संसार में रहते हैं ना, तो हमारी बड़ी लिमिटेड थॉट हो जाती है कि नहीं चंपक लता के उसमें रहना है। ऐसा नहीं, आपके अंदर सारी कलाएं हो सकती हैं। आप खाना बनाने में भी अच्छे हो सकते हैं, आप वस्त्र के उसमें भी अच्छे हो सकते हैं। वस्त्र का कितना बड़ा डिपार्टमेंट होता है अगर आप सोचो तो किसी भी डिपार्टमेंट में आप हो सकते हो। और वस्त्र को सिलना, वस्त्र की मेजरमेंट लेना, वस्त्र को संभाल के रखना, वस्त्र का डिस्ट्रीब्यूशन प्रसादी जैसे करना। डिस्ट्रीब्यूशन डिपार्टमेंट है ना, पूरा लॉजिस्टिक्स है। और कौन से समय में कौन सा वस्त्र होगा, कौन से सीजन में कौन सा वस्त्र होगा, देखो इतना काम तो यहीं पर आ गया ना, तो कहीं भी आप फिट हो सकते हो। तो ये तो वस्त्र का डिपार्टमेंट हुआ। पान बीड़ी का, जो तांबुल का, वो कितना बड़ा डिपार्टमेंट है। वो शुरू होगा पान के जो पत्ते, जो पान के जो पौधे उसको अंकुरित करने से, ठीक है ना। फिर वो पौधे उगेंगे, फिर उसमें से पत्तियों को, अच्छी अच्छी पत्तियों को निकालना। फिर उसमें अलग अलग जो डालना होगा चाव की चीज, मुझे पान का इतना नॉलेज नहीं है। मुझे इतना ही पता है, पान के अंदर लौंग डालते हैं और पान के अंदर इलायची, लौंग इलायची पान, हो गया काम। इससे ज्यादा नहीं पता। लेकिन जो पान खाने वाले शौकीन है, मैंने देखा है खूब वैरायटी के पान उनके होते हैं। तो आपको अगर पान खाना अच्छा लगता हो और आपको बहुत वैरायटी आती हो, तो आप बिल्कुल वो वैरायटी बना बना करके रोज राधा रानी को और श्री कृष्ण को दे सकते हैं। और उनको अकेले को नहीं, सारी सखियों को, सभी तो लेंगे ना पान। तो इस प्रकार से पान का अपना एक अलग डिपार्टमेंट है। और पिकदानी, पान के बाद पिकदानी, वो लेके जाने का एक अलग डिपार्टमेंट है। तो भैया यहाँ की एक छोटी सी सेवा बताई है, लेकिन मैंने आपको अभी बता दिया ना कितनी सेवा है, कितना काम है। तो ये आपको करते रहना है। और पान इनको कभी भी खाने का मन कर सकता है, सीजन बदला कि पान भी बदला। तो इस प्रकार से, तो चंपक लता का डिपार्टमेंट, किचन डिपार्टमेंट। तो जिसको किचन अच्छा लगता हो तो किचन में जा सकते हो। केवल व्यंजन बनाने का डिपार्टमेंट नहीं होता, किचन वालों को पता है सब्जी काटना, चावल वगैरह देख लेना, पक गया कि नहीं देख लेना प्रॉपरली। फिर उसका अनाज का डिपार्टमेंट होगा ना, कि वो अनाज का डिपार्टमेंट है, वहां उतना अनाज होना चाहिए, इतनी सखियां होंगी, फिर कमी किसी चीज की नहीं होनी चाहिए। फिर जो भी मीठा बनाना है, तीखा बनाना है, जो षड रस जो होते हैं, व्यंजन के भी 6 प्रकार के रस होते हैं ना, कड़वा होता है, मीठा होता है, अ, तीखा होता है, गरम होता है, इत्यादि से। तो वो सारे स्वाद वाले, तो सबका अपना अपना डिपार्टमेंट है। वो सारे आपको संभालना है कि वो डिपार्टमेंट में वो चीज होनी चाहिए, कि श्यामा शाम को कभी किसी चीज की कमी नहीं होनी चाहिए, और ना उनकी सखियों को। और मौसम के अनुसार वो फल, वो सब्जियां, वो रस, वो आसव, जो कुछ है वो सब होना चाहिए। तो ये सारा डिपार्टमेंट आपका। तो यहाँ पर कह रही है, चंपक लता एवं उनके परिकर, चंपक लता चतुर सब जाने, बहु भांति के व्यंजन बाने। चंपक लता बहुत चतुर है, बहुत प्रकार के व्यंजन बनाती हैं। जी क्षण जिस जैसी रुचि पावे, जिस जिस क्षण जैसी जैसी रुचि होती है, उस प्रकार के व्यंजन तुरंत बनावे। अब उनका वर्णन दिखा रहे हैं कि वो कैसी दिखती हैं। चंपक चंपक लता चंपक बरन,
उपमा को रहियो जो ही, नीलांबर दियो लाडली, तन पर रहियो अति सोही, कुरगाछी मणि कुंडला, चंद्रिका अति सुख दैन, सखी सुचरिता मंडनी, चंद्रलता रतियैन। चंपकलता जो है वो नीले रंग की साड़ी पहनती हैं। उनका अंग वर्ण चंपक पुष्प छटा की भांति अनुपम एवं अद्वितीय है। चंपकलता भी चंपक पुष्प की जैसी, चंपक पुष्प पीले रंग का होता है, तो बिल्कुल चंपक पुष्प जैसे चमकता है। चंपकलता का वर्ण भी वैसे ही चमकता है और बहुत ही अनुपम एवं अद्वितीय है। उनके अंग पर लाडली की दी हुई नीलांबर साड़ी शोभा पा रही है। तो एक का मोर पंख, एक का तारागण, अभी नीलांबरी साड़ी। और उनके सखियों के नाम है कुरंगाक्षी, मणिकुंडला, चंद्रिका, सुचरिता, मंडनी, चंद्रलता, रतिअयना एवं सुमंदिरा। ये सब सखियां अति सुख देने वाली प्रेम रूपा हैं। राजत सखी सुमंदिरा, कटिकचनी समेत, विविध भांति व्यंजन करे, नवल जुगल के हेत। शोभामयी सुमंदिरा एवं कटिकचनी नवल युगल के लिए विविध प्रकार के व्यंजन निर्मित करने में संलग्न रहती हैं। तो ये पूरा उनका किचन डिपार्टमेंट है जो कि चंपक लता का है, रसोई का, रसोई घर। अब हम लोग चित्रलेखा के एवं उनके परिकर के बारे में सुनेंगे। चित्रा सखी दुहिनी मन भावे, जल सुगंध ले आन पिवावे, जहां लगी रस पीवे के आही, मेली सुगंध बनावे ताही, जी छिन जैसी रुचि पहचाने, तब ही आन करावती पाने। चित्रा सखी जो है वो कह रहे हैं कि युगल की अति मन भावती सखी हैं। वे समय समय पर युगल को सुरभित जल पिलाया करती हैं। तो जल ऐसा वैसा जल नहीं, उसके अंदर कुछ ना कुछ ऐसे डाल करके जिससे कि वो जल में स्वाद हो, तो सुरभित जल पिलाया करती हैं। और भी अनेक प्रकार के पेय पदार्थ सवार के युगल की सेवा में प्रस्तुत करना उनका सेवा कार्य है। ये चित्रा जी का डिपार्टमेंट है, पेय का डिपार्टमेंट, बेवरेजेस, फूड एंड बेवरेजेस। ठीक, तो आपको जिस डिपार्टमेंट में जाना चले जाना। युगल के क्षण क्षण की रुचियों को पहचानने वाली चित्रलेखा जी सदा सेवा में ही संलग्न लगी रहती हैं। अब उनके अंग कैसे दिखते हैं? कुमकुम कोसो बरन तन, कनक बसन परिधान, रूप चतुरई कहा कहो, नाहिन को समान, सखी रसालिका तिलकनी, अरु सुगंधिका नाम, सैन सैन और सौर सैन और नागरी, रामलिका भी राम, नागबेनिका नागरी, भरे सबे सुख रंग, हित सो ये सेवा करे, श्री चित्रा के संग। सो चित्रा जी का बेवरेज डिपार्टमेंट, पेय का डिपार्टमेंट, और उनकी जो साड़ी है उनका जो रंग है कुमकुम कोसो बरनतन, कि लाल लाल गुलाबी रंग जैसे होगा ना। तो गोराई में भी अलग अलग गोराई होती है, किसी की गोराई पीले रंग की होती है, किसी की गोराई थोड़ी हल्की सी लाली माली होती है। तो कह रहे हैं कि कुमकुम कोसो बरनतन, कि इनका जो अंग है वो कुमकुम जैसा लाली माली लिए हुए है। और कनक वसन परिधान, उन्होंने स्वर्ण रंग के, कनक सोने के रंग के उन्होंने कपड़े पहने हुए हैं। रूप चतुरई कहाँ कहो, नाहीन को समान, बहुत ही सुंदर दिखती हैं और बहुत ही चतुर हैं, कोई भी इनकी तुलना में नहीं है। इनके साथ है इनकी सखी रसालिका, तिलकिनी, सुगंधिका, सौरसेनी, नागरी, रामलिका, नागबैनिका। ये परम सुखदा सखियां प्रीति पूर्वक युथेश्वरी चित्रलेखा के संग युगल की सेवा में नित्य तत्पर रहती हैं। अब तुंग विद्या, तो हमने अभी चित्रलेखा को कर लिया, और अब तुंग विद्या। तुंग विद्या सब विद्या माही, अति प्रवीणनी के अवगाही, जहां लगी बाजे सब बजावे, राग रागिनी प्रकट दिखावे,
गुण की अवधि कहत नावे, छिन छिन लाडली लाल लड़ावे। तुंग विद्या का डिपार्टमेंट है। तुंग विद्या नाम से समझ गया, विद्या जिसका जिसको हर प्रकार की विद्या आती है। तुंग विद्या का अर्थ है जिसको संगीत की विद्या में जो परायण है। तो इनको संगीत की विद्या, गाने बजाने के डिपार्टमेंट, जिसको भी इनके डिपार्टमेंट रहना है, गाना वाना जो अच्छा गाते हैं, नृत्य जो अच्छा करते हैं, वो सब इनके डिपार्टमेंट में रह सकते हैं। तो तुंग विद्या सखी गान विद्या विचक्षणा है। वे सभी प्रकार के वाद्य बजाने में कुशल हैं तथा अपने गान कला कौशल से राग रागिनियों को मूर्त कर देती हैं। ऐसा गाती हैं कि रागिनियां मूर्तिमान हो जाती हैं। उनके गुणों का वर्णन कर सकना दुरूह है। निरंतर लाडली लाल के लाड चाव में मगन रहती हैं। तो संगीत भी अलग अलग प्रकार के हैं ना, मौसम के हिसाब से, दिन के हिसाब से, रात के हिसाब से, मूड के हिसाब से। तो उसी हिसाब के संगीत, बैकग्राउंड का म्यूजिक हो या सामने से गाना हो, और रोज शाम को तो एंटरटेनमेंट चाहिए चाहिए, तो ये लोग ही उनको वो सारा एंटरटेनमेंट देती हैं। तो एंटरटेनमेंट डिपार्टमेंट तुंग विद्या का। और दिखती कैसे हैं, कहते हैं गौर बरन छवि हरन मन, पंडुर बसन अनूप, कैसे बरनियो जात है यह रसना करी रूप। मंजु में धारु मेधिका, तनु मध्या मृदु बैन, गुण चूड़ा बारंगदा, मधुरा मधुमयन। मधुस्पंद मधु अस्पंदा अति सुखद, मधुरेच्छे न प्रवीण। निस दिन तो ये सब सखी रहत प्रेम रसलीन। गौर बरन, तुंग विद्या का अंग गौर है। सारी की सारी सखियां गौर गोरी ही दिखती हैं, ठीक है, राधानी जैसी हैं। तो गौर वरण छवि हरण मन, इतनी सुंदर मन ही हर ले। तो गौर वर्ण की, मन को हरने वाली ऐसी इनकी छवि है। और कपड़े भी जो इन्होंने धारण करके रखे हैं, वो सफेद रंग के कपड़े धारण करके रखती हैं। कपिल वर्ण के वस्त्र धारण करती हैं। कैसे बरनियो जात है यह रचना करी रूप, कि किस इतना सुंदर है कि ये रचना, ये जीव उसकी प्रशंसा करने में असमर्थ है। उनके सखियों का नाम है मंजू मेधा, मेधिका, मृदुभाषिणी, तनुमध्या, गुणचूड़ा, वारंगदा, मधुरा, मधुमयी, अति सुखद मधुस्पंदा एवं प्रवीण मधुरेक्षणा। ये सखियां सभी प्रेम के रस में रंगी हुई अपने युथेश्वरी के अनुगत्य में नित्य युगल सेवा में तत्पर रहती हैं। अब इंदुलेखा सखी, तो ललिता सखी हो गई, विशाखा सखी हो गई। सखियों के नाम फिर से ले लेती हूँ, ललिता, विशाखा, चंपक लता, चित्रलेखा, तुंग विद्या, अब इंदुलेखा। इंदुलेखा अति चतुर सयानी, हित की राशि दोहुनि मन मानी। कोक कला घातन सब जाने, काम कहानी सरस बखाने। बसीकरण निज प्रेम के मंत्रा, मोहन विधि के जानती जंत्रा। छिन छिन ते सब पिय ही सिखावे, ताते अधिक प्रिया मन भावे। तो इंदुलेखा है ना, ये थोड़ी जादू टोना वाली है। और इनको प्रेम की सारी बातें अच्छी तरह पता है कि कैसे किसको वश में करना है प्रेम से। तो उनको ना वो जंतर मंत्र आते हैं, वशीकरण चूर्ण कौन सा देना है। देखो, ऐसा कोई वशीकरण चूर्ण नाम की कोई चीज होती नहीं है। सबसे बड़ा वशीकरण है ना, प्रेम है। अगर आपको प्रेम देना आ गया, तो लोग ऐसे ही आपके वश में रहेंगे। आप प्रेम से मुस्कुरा दो और प्रेम से सबको बात कर दो, तो कैसे लोग आपके आजू बाजू में नहीं आएंगे, जरूर आएंगे। सबसे बड़ा वशीकरण मंत्र वो है प्रेम, प्रेम भरी मुस्कान। लेकिन हाँ, प्रेम की कलाओं में थोड़ी थोड़ी छेड़खानी, थोड़ा मान, थोड़ा थोड़ा सा डालना चाहिए ऐसे, हल्का फुल्का, जिससे कि प्रेम और बढ़ता है। तो ये जो इंदु लेखा है ना, ये इसमें बहुत एक्सपर्ट है।
कभी राधा रानी को मान मान करवा दिया, अगर विशाखा ने, आज विशाखा बोल देगी राधा रानी मान कर लेना, आज आज हम थोड़ा छेड़ेंगे। तो अब मोहन के पास क्या रास्ता है, तो कहाँ जाएंगे, तो इंदुलेखा के पास जाएंगे। इंदुलेखा, कोई मंत्र है तो बता देना, कैसे 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 उनको आकर्षित करूं मैं। तब इंदुलेखा ना कुछ तो ऐसे अपना, उनको जो भी आते हैं आइडियाज, हाँ तुम ऐसे कर लेना, तुम ये करके दिखा देना उनको, तो वो खुश हो जाएगी, फिर आ जाएगी तुम्हारे पास, चिंता मत करो। और कभी राधा रानी के साथ ऐसा हो जाए कि श्याम सुंदर गायब है, आ ही नहीं रहे, देख नहीं रहे, या कहीं और किसी कुंज में फंसे हुए हैं, तो कैसे बुलाना है, तो इंदुलेखा के पास आएंगी। तो इंदुलेखा का दिमाग ये सब चीजें बड़ा तेज है। तो कह रहे हैं इंदुलेखा अति चतुर सयानी, हित के रास दोहन मन मानी। वो दोनों के ही मन को जानती है, और दाम्पत्य विलास की, दोनों ने ही इनको अपना कॉन्फिडेंट समझा हुआ है कि अपने मन की बात इनको जाके बोलना। ये दाम्पत्य विलास की अनेक घात प्रतिघातों की कुशल ज्ञाता तो है ही, सरस प्रेम कथाओं को सुनाकर लाल प्रिया इसमें रसोदीपन विभाव भी प्रकट करती हैं। ये ऐसी ऐसी बात करेंगे ना दोनों को, कि दोनों के मन में ना प्रेम की बातें उठ जाए, और दोनों जाकर के मिले। तो कभी कभी सारी सखियां भी इनके पास आएंगी, अगर ये लोग दोनों दूर दूर हैं, नहीं नहीं कुछ जाकर के कहानियां सुनाओ, ऐसी कहानियां सुनाओ कि दोनों बस व्याकुल हो जाए बस एक दूसरे के मिलने के लिए। तो जो इंदु लेखा है ना, वो ये सब कला में बहुत एक्सपर्ट है। ऐसी ऐसी प्रेम वाली कहानी सुना देंगी कि दोनों फिर रहे नहीं जाएंगे एक दूसरे से। तो और सहज प्रेम एवं वशीकरण मंत्रों की ज्ञाता एवं मोहन विधि के यंत्रों में भी चतुरा है। इंदु लेखा जी प्रतिक्षण प्रियतम लाल को वशीकरण एवं मोहन यंत्रों की शिक्षा देती रहती हैं। तो हमको लगता है ना लाल जी हमको मोहित कर रहे हैं, शिक्षा कहाँ से ले रहे हैं, इंदु लेखा से। इस कारण वे श्री प्रिया को भी अत्यंत प्रिय लगती हैं। अच्छा, इंदु लेखा कहाँ से शिक्षा ले रही है? राधा रानी से। तो राधा रानी ही सिखा रही हैं वशीकरण का तंत्र इंदु लेखा को, और इंदु लेखा के शिष्य बन जाते हैं ये मोहन। और ये मोहन ऐसे शिष्य, ऐसे ज्ञान लेकर के हम सब जैसे लोगों को ये वशीकरण करते हैं। तो मोहिनी वशीकरण की जो विद्या की जो देवी है वो है इंदुलेखा। और कैसी दिखती हैं, कैसा उनका रंग है? देह प्रभार ताल रंग, बसन दाडमी फूल, अधिकारिन सब कोस की, नाहिन को समतूल। चित्रलेख अरुमोदिनी, मंदालसा प्रवीण, भद्रतुंगा और रसतुंगा, गान कला रसलीन। शोभित सखी मंगला, चित्रांगी रस दे, ये तो रहे सब बात में, सावधान दिन रैन। तो रंग भी इनका भी वैसी गोरा रंग है, कहते हैं पीला और गोरा। तो ऐसा इनका रंग जो है मिक्स रंग है। और देह प्रभा हरताल के रंग से अर्थात पीत गौर वर्ण की है। और उनके वस्त्र अनार के पुष्प के जैसे ऑरेंजिश, रेडिश ऑरेंजिश। तो उनके जो वस्त्र हैं वो अनार के पुष्प की भांति अरुण वर्ण के हैं। और निकुंज भवन का जो कोष है, ट्रेजरी, तो उसकी ये अधिकारिणी है। और उनके गुणों की समता किसी से नहीं की जा सकती। उनकी सखियों के नाम है चित्रलेखा, मोदिनी, मंदालसा, भद्रतुंगा, रसतुंगा, गानकला एवं चित्रांगी। ये सब सखियां प्रवीण, रसलीन, रसदात्री एवं अहर्निश सेवा सावधान है। अब है रंग रंग देवी, इंदुलेखा के बाद रंग देवी और उनका परिकर। रंग देवी अति रंग बढ़ावे, नख सिकलो भूषण पहरावे, भांति भांति के भूषण जेते, सावधान वे राखती तेते। कमल केसरी आभा तन की, बड़ी शक्ति है चित्र लिखन की। रंग देवी जो है ये अति रंग बढ़ावे, नख सिकलो भूषण पहनावे। आभूषण, ज्वेलरी का डिपार्टमेंट, तो गाने का डिपार्टमेंट, मंत्र यंत्र का डिपार्टमेंट, किचन का डिपार्टमेंट, वसन कपड़े का डिपार्टमेंट, ये सब तो हो चुका। अब आभूषण कौन से पहनेंगे? रोज रोज नए नए आभूषण चाहिए। दिन में कितनी बार तो इनका श्रृंगार होता है, जब मन करता है तो अपना श्रृंगार बिगाड़ लेते हैं, फिर श्रृंगार करना है,
तो उसके साथ साथ आभूषण, तो आभूषण का जो डिपार्टमेंट है रंग देवी एवं उनका परिकर ये संभालता है। तो आप लोग अगर इसमें अच्छे हो तो आप लोग को ये ड्यूटी मिल जाएगी। भांति भांति के भूषण जेते, जितने भांति भांति के भूषण हैं, आभूषण हैं, उनको ये लोग संभाल करके रखती हैं। और इनके जो अंग की आभा है वो कमल के केसर के जैसे है, कमल केसरी आभातन की। बड़ी शक्ति है चित्रलेखन की। और उनके अंदर चित्रलेखन का अद्भुत कौशल है। चित्रकारी बहुत अच्छा से कर सकती है रंग देवी जी। तो रंग भी वैसे ही है, गोरा गोरा कमल के जैसे। और अब आगे पढ़ते हैं किस प्रकार की साड़ी पहनी है। तन पर सारी फबी रही, जपा पुप के रंग, ठाड़ी सब अब रन लिए, जिनके प्रेम अभंग। कलकंठी अरु शशिकला, कमला अति अनूप, मधुरिंदा अरु सुंदरी, कंदर पाजु स्वरूप। प्रेम मंजरी जो कहे, कोमलता गुण गाथ, ए तो सब रस में पगी, रंग देवी के साथ। ये रंग देवी चित्रलेखन में कुशल है। ये सदा जपा कुसुम के रंग की लाल साड़ी धारण करती हैं। हृदय में बहुत इनके प्रेम होता है। और गाढ़ी प्रीति लिए सारे आभूषण के साथ सदा प्रिया प्रियतम के सेवा में उपस्थित रहती हैं। और इनके साथ इनकी सखियां होती हैं, कलकंठी, शशिकला, अनुपम कमला, मधुरिंदा, सुंदरी, कंदर्पा, प्रेम मंजरी एवं कोमलता। ये सब सखियां रस में पगी हुई श्रीरंग देवी का अनुगमन करती हैं। अब सुदेवी जी और उनका परिकर। सखी सुदेवी अति सलोनी, काहू अंग नाही ने औनी। सुठी सुरूप मोहन मन भावे, रुचि सो सब सिंगार बनावे। कच कबरी गूथत है नी की, अति प्रवीण सेवा कर जी की। अंजन रेख बनाई सवारे, रिझी मुकर लय प्रिया निहारे। सारो सुआ पड़ावती नी के, सुन सुन मोद होत सब ही के। तो वस्त्र वस्त्र वगैरह पहना दिया, आभूषण वगैरह पहना दिया, लेकिन इनके श्रीअंगों पर फिर श्रृंगार होता है, आपने देखा होगा, है ना। ऐसे यहाँ पर भी हम जैसे बंगाल वगैरह में जाओ तो जब दुल्हन की जो शादी होती है तो उनका एक अलग से डिजाइन बनता है चेहरे के ऊपर। तो ऐसे ही हम लोग श्यामा शाम के ऊपर भी ऐसे ही कलाकारी करते हैं ना, चित्रकारी वगैरह। तो वो सारी जो चित्रकारी है, वो जो सारा श्रृंगार है, वो सुदेवी जी का डिपार्टमेंट है, उनके परिकर करते हैं। और काजल की जो काजल लगाना है, ये सब जो काम है ये इनका काम है। तो अति स्वरूप लावणमयी सखी सुदेवी सर्वगुण संपन्न है। उनका सुष्ठु सौंदर्य प्रियतम मोहनलाल को बहुत ही प्रिय लगता है। वे सुरुचिपूर्ण श्री युगल की श्रृंगार रस सेवा में तत्पर रहती हैं। कच गुम्फन एवं कबरी बंधन के कला में विशेष कुशल हैं। कच 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 गुम्फन और कबरी गुम्फन मतलब बालों में जो हम लोग गजरा लगाते हैं ना, अलग अलग फूल, तो राधा रानी के मन का फूल जैसा हो, जैसा, तो वो बनाना उनको अच्छे से आता है। और पहले के जमाने में जो ब्लाउजेस होते थे वो अलग से बांधी जाती थी डोरियां उनकी, तो उसको कैसे बांधना है, उसके सलीके अलग अलग तरीके के, वो सारा आर्ट जो कला है वो इनको आता है अच्छे से। टेलरिंग का काम बेसिकली ये इनको अच्छे से आता है। युगल की रुचि अनुरूप सेवा करने में अत्यंत ये प्रवीण है। वे प्रिया के नेत्रों में अंजन रेखा सारती हैं, काजल लगाती हैं, और दर्पण में प्रिया की मुख छवि का अवलोकन करके प्रसन्न हो जाती हैं। सुदेवी जी सुख सारिकाओं को भी पढ़ाती हैं, जिसे सुनकर सभी परिकर आनंदित होते हैं। वो सुख सारिकाओं को ट्रेनिंग देती हैं। सुख सारिका जब कभी श्री कृष्ण कहीं और होते हैं तो सुख सारिका ही गीत गा करके राधा रानी को प्रसन्न करते हैं, उनका मनोरंजन करते हैं। तो उस प्रकार से सुख सारिका को सिखाने का डिपार्टमेंट सुदेवी जी का है।
और सखी सुदेवी की सब सेवा सभी विधियों में कुशल तो है ही, रसरुतियों को भी भली भांति जानने वाली है। लाल रंग की साड़ी धारण किए हुए सुदेवी सखी श्री युगल के हृदय में उत्तरोत्तर प्रीति का संवर्धन किया करती हैं। अति प्रवीण सब अंग में जानत रस की रीत, पहरे तन सारी सुही बढ़वती पल पल प्रीति। कावेरु मनोहरा चारु कबरी अभिराम, मंजू केसी और केसिका हार हीरा छवि धाम। महाहीरा अति ही बनी हीरा कंठ अनूप, उपमा कछु नहीं कही सकत ऐसे सबे स्वरूप। कहे गौतमी तंत्र में इन सखियन के नाम, प्रथम बंदी इनके चरण सेवहु श्यामा श्याम। जो यह टल सखिन की रहत विचारत ने, सो पावे ध्रुव प्रेम रस ते ही सुख सो रंगे चित्त। तो सुदेवी जी जो है इस प्रकार की सेवा करती हैं। और श्रृंगार की सेवा, और मैंने कहा कि बालों में जो वेणी लगती है उसकी सेवा, और जो कपड़े सिलने की जो सेवा इत्यादि, ये सारी की सारी सेवा इनके डिपार्टमेंट है। और इनके साथ साथ इनकी सखियां भी रहती हैं। ये लाल रंग की साड़ी पहने हुए हैं और युगल के हृदय में उत्तरोत्तर प्रीति का संवर्धन किया करती हैं। इनकी सखियां हैं कावेरी, मनोहरा, चारु कबरी, मंजू केशी, केशिका, हार हीरा। ये सब सखियां सुखदायिनी एवं सुखपुंज हैं। सुखंठ में हीरा धारण करने वाली, उसका नाम, उन सखी का नाम है कंठ हीरा एवं महाहीरा अनुपम सुंदरी हैं। और इनकी उपमा दे सकना संभव नहीं है। सब की सब बहुत ही ज्यादा सुरूपवती सुंदर है। गौतमी तंत्र में इन सखियों का और उपाधि का वर्णन किया गया है, और जिनके श्री चरणों की वंदना करके ही श्री श्यामा श्याम की सेवा में संलग्न होना चाहिए। जब हम श्यामा श्याम की सेवा करें, इन अष्ट सखियों को मन ही मन याद कर लें। बाकी का परिकर याद हो या ना हो, अष्ट सखियों का नाम याद कर लेना चाहिए और उनको सबको प्रणाम करना चाहिए, और प्रणाम करके फिर सेवा में लगना चाहिए। श्री ध्रुवदास जी कहते हैं, जो कोई इन सखियों की युगल सेवा का नित्य चिंतन करेगा, निश्चित ही उसे प्रेम रस प्राप्त होगा एवं उसका चित्त सखियों की सुख सेवा में रंग जाएगा। तो इन अष्ट सखियों के नामों को आप लोग धीरे धीरे प्रैक्टिस करके याद कर लेना, ठीक। और उनके जो फॉर्म्स दिए गए, जो उन्होंने रंग की साड़ियां पहनी है, जो वो सेवा कर रहे हैं, आज तो हमने पढ़ा है, लेकिन आप अपने फिर से नोट्स बनाना और उसको रोज एक एक सखी को रोज याद करते करते अंत में आपको सबका नाम और जो भी वो सेवा कर रही सब स्मरण हो जाएगा। अब सखियों के द्वारा द्वारा अष्टयाम सेवा, इसका वर्णन हो रहा है। अलग अलग समय पे अलग अलग सेवा। सखियों द्वारा अष्टयाम सेवा चौपाई 76। सबे सखी इह विधि जो जावे, छिन 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 प्रीति नव लाल लड़ावे। फूल निकुंज अनूप बनावे, लय गुलाब दल सेज रचावे। तापर लाल लाडली सोहे, अति आसक्त परस्पर जोहे। चितवनी मुस्कनी अति रस भीनी, मैन अनी मनो आगे कीनी। एक काम तो सब लोग ही करते हैं अष्टयाम सेवा में, कुंज को सजाने का काम। तो सब सखियां, भले सबके अलग अलग ड्यूटी है, विशिष्ट ड्यूटी, लेकिन सारी की सारी सब सखियां युगल श्री श्यामा शाम की विविध सेवाओं में रंगी रहकर प्रतिक्षण लाड़ लड़ाती हुई अपने प्राणों का पोषण करती हैं। पहला काम, विविध पुष्पों से कुंजों की रचना करना। पाटल पुष्प दलों से शैया सज्जित कर, पाटल पुष्प यानी गुलाब के फूल, तो हम हमेशा कमल का ही फूल सोचते हैं क्योंकि हर बार कमल की बात की। आज कह रहे हैं पाटल पुष्प, गुलाब के सारे पुष्प लाना और उससे बैठ करके सुंदर गुलाब का आज पूरा कुंज सजा देना। तो पाटल पुष्पों से अनुपम कुंजों की रचना करती हैं। पाटल पुष्प दलों से सैया सज्जित करके श्री लाडली लाल को उस पर ला करके विराजमान करती हैं।
और तब एक दूसरे के दर्शन में युगल जो है तन्मय हो जाते हैं। और जब उस समय श्री लाडी लाल की रस संपृक्त चितवन एवं मुस्कान ऐसी प्रतीत होती है मानो सूरत युद्ध के पूर्व काम सेना का पदार्पण हो गया है। तो सुंदर गुलाब की डेकोरेशन कर दी और इन दोनों को बुला दिया। दोनों ने गुलाब देखा, गुलाब की खुशबू तो वैसी ही मादकता भरी होती है। तो अब पूरा कुंज ही गुलाब से सजा हुआ है। वहां के फुलेल, वहां के इत्र सब गुलाब, और उनके पहनावे भी सब गुलाब वाले होंगे। तो जब इतना गुलाब 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 होगा तो मन में उफान तो आएगा ही आएगा। तो इनको जब देखते हैं दोनों जन तो कहते हैं हाँ अब इनके अंदर आ गया बस। अब लग रहा है काम सेना का पदार्पण हो गया है, अब ये सूरत युद्ध में लीन हो जाएंगे। आलिंगन चुंबन अनुरागे, अद्भुत सुरत प्रेम रस पागे। युगल गाढ़ गाढ़ाश्लेष एवं चुंबन आदि में अनुरक्त हुए अद्भुत सूरत केली के समुद्र में निमज्जन करने लगते हैं। बीच बीच बतिया कहत सुनाई, अखियन सो अखियां रुझाई। तेहि सुख रंग में रैन बिहानी, रति बिहार की त्रिपत न मानी। अंग अंग ऐसे लपटाने, गौर श्याम ताहता जात न जाने। वे बीच बीच में मीठी मीठी बातें करते हैं, और बातें तो कर रहे हैं, फिर उनको लगता है सखियां देख रही हैं, तो फिर आंखों में ही निहारने लग जाते हैं। फिर आंखों में ही निहार निहार के एक दूसरे से बातें चालू है उनकी। और कभी कभी ये भी भूल जाते हैं। फिर आंखें एक टक एक दूसरे के साथ जुड़ी हुई हैं, और कहते हैं उस समय रूप सुधा का पान करते हैं। इस अद्भुत सुखरंग को विलसते यद्यपि समस्त रात्रि व्यतीत हो जाती है, तो भी इस रंग विनोद में उन्हें तृप्ति का अनुभव नहीं होता। युगल रसिक गाढ़ अश्लेष में ऐसे एकमेक रहते हैं कि उनके गौर श्याम स्वरूप का भेद कर पाना भी मुश्किल हो जाता है, और ये सखियों के लिए कठिन हो जाता है। रैन घटी रुचि नहीं घटी, अद्भुत जुगल विहार। तन मन अरुझे लेत है, अधर सुधारस सार। रात्रि भी जाती है, रैन घटी रुचि नहीं घटी। रात घट गई लेकिन रुचि नहीं घटी। अद्भुत जुगल विहार, तन मन और झे लेते हैं। तन और मन इतना उलझ गया है इन दोनों का एक दूसरे के साथ, इन्हें समय का भान नहीं। अधर सुधा रससार, तन मन से उलझे हुए रससार अधा अधर आसव पान से उपरत ये लोग नहीं हो पाते। अब मंगला, तो ये तो सखियों के द्वारा अष्टयाम सेवा बता रहे हैं। तो ये तो अभी भूमिका बनाई है। ये सुंदर से कुंज का निर्माण करते हैं, वहां श्यामा श्याम को बुला करके बैठाते हैं, और श्यामा श्याम बैठते ही एक दूसरे में खो जाते हैं। और इसमें कोई नई बात नहीं है, ये बहुत दिनों तक ऐसे ही खोए रहे। तो सखियों तैयार हो जाओ, जब इस प्रेम के रस में जब डूबो, तो ऐसे ही है, कई के दिन कई के रात निकल जाएगा प्रेम में। अब मंगला। भोर भय सहचरी सब आई, यह सुख देखत करत बधाई। को बीना सारंगी बजावे, कोई इक राग विभा सही गावे। इनको कुंज में बैठा दिया था, कई कई रात बीत गई, इन्हें होश नहीं, कई कल्प बीत गए। लेकिन अब एक समय आता है, सखियों को लगता है अरे अब तो मंगला करने दो। तो मंगला करने के लिए भोर भय सहचरी सब आई, यह सुख देखत करत बधाई। और ये देख करके इन दोनों को इतने प्रेम में है, सब लोग इनको बधाइयां दे रहे हैं। और कोई सवेरे 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 ही मंगला का गान करना है ना, आरती, तो कहते हैं को बीना सारंगी बजावे। कोई वीणा, कोई सारंगी बजा रहे हैं, और कोई सखी विभास राग में गाने लगी, जो मंगला सवेरे की का राग है। और एक सखी क्या करी, उसमें से आपको जो सेवा लेनी ले लेना, मन से आप वहां करना वो सेवा। जिसको वीणा बजाना बजा सकते हो, जिनको नजरें उतारनी उतार सकते हो, जिनको उनकी साड़ी संभालनी संभाल सकते हो, जिनको उनके बाल, जिनको जिनको उनके केश ठीक करने। सवेरे सवेरे दोनों उठे हुए हैं और सब कुछ खराब है इस समय।
हम तो मंगला के दर्शन करने गए, तो हमारे यहाँ तो मंगला के दर्शन में सब कुछ बिखरा हुआ है इनका, तो सब कुछ संवारने का काम है। और एक चरण हित सौ सहरावे, एक बचन परिहास सुनावे। एक ने उनके चरण पकड़ लिया, और चरण पकड़ के चरण तलों को सहलाने लगी। और एक सखी मीठी मीठी बातें करके उनका मन बहलाने लगी। नींद में से उठना नहीं है ना इनको। तो आपको पता है ये दोनों अलसियाए रहते हैं। तो सखी उनके चरण मसाज कर रही है, सहला रही है कि उठ जाओ आप, उठ जाओ, उठ जाओ। और दूसरी मीठी मीठी बात कर रही है, सवेरा हो गया, बहुत कल्प बीत गए, अब उठने का समय है, चलो। तो मीठी मीठी बात करके इनकी नींद भगाई जा रही है। फिर ये दोनों उठ जाते हैं। उठी बैठे दो लाल रंगीले, बिथुरी अलक सब अंग ढीले। दोनों उठ के बैठे हैं, दोनों के बाल बिखरे हुए हैं सब। घूमत अरुण नैन अनियारे, भूषण बसन न जात सम्हारे। आंखें चढ़ी हुई हैं, लाल लाल आंखें हैं, नींद से लाल है, प्रेम से लाल है। सोए ही नहीं ना दोनों जन। तो घूमत अरुण नैन अनियारे, अभी भी नींद आ रही है। और भूषण बसन जात न सम्हारे, कि ना उनके वस्त्र ना उनके आभूषण उनसे संभाले जा रहे हैं। कहूँ अंजन कहूँ पी कर ही फबी, कैसे कही जात है सो छवि। काजल फैला हुआ है, और पान खाया है, तो पान खाने का जो जो निशान है वो गालों पर पड़ा हुआ है, या कहीं यहाँ पड़ा हुआ है, या कहीं और पड़ा हुआ है। तो कह रहे हैं, कहूँ अंजन कहूँ पीक रही फबी। कहाँ अंजन है, कहाँ पीक है, लेकिन क्या फब रहे हैं दोनों। और कही कैसे कही जात है सो छवि। इस छवि, इस अनुपम छबा छवि छटा का वर्णन कर सकने में किसका सामर्थ्य होगा। हार वार मिल के उलझाने। अब दोनों बैठे तो हैं, अब दोनों उठना भी चाहते हैं, लेकिन एक दूसरे के हार के धागे वो उलझ गए हैं। हार वार मिल के उलझाने, निसी के चिन्ह निरखी मुस्काने। और इस प्रकार से हार वार उलझे हुए हैं, केश राशि भी आपस में उलझ गए हैं, तथा रात्रि विलास के सरस अंकों को देख देख कर युगल आनंद मग्न हुए मंद मंद मुस्कुरा रहे हैं। निरख निरख निसिके चिन्हन, रोमांचित वै जाहि। मानो अंकुर मैन के, फिर निपजे तन माही। अद्भुत मिश्री मेली मिलाई, अधिक हेत सो आनि खवाई। चितवत जुगल बदन बिंदु ओरी, मानो रस भरी त्रिषित चकोरी। अब दोनों उठ तो गए, और दोनों एक दूसरे को देखे हंस रहे हैं। बाल फंसे हुए हैं एक दूसरे के साथ, धागे माले फंसे हुए हैं। तो सब कुछ देख करके उन्हें बड़ा रोमांच हो रहा है, सुबह सुबह को हंस रहे हैं। तो कह रहे हैं, आ, रात्रिकालीन सूरज चिन्हों का अवलोकन करके युगल आनंद अतिरेक से रोमांचित हो रहे थे। और तब उनके रोमांच को देख करके प्रतीत होता था माने उनके श्री अंगों पर पुनः प्रेम रति के अंकुर उगाए हों। अब सखियों ने फिर, सवेरा है ना एकदम, सखियों ने उनके लिए कुछ लाया भोग के लिए, बाल भोग। सखियों ने मलाई में मिश्री, सुबह सवेरे सवेरे सवेरे, ठीक है ना, मलाई लिया, मलाई में मिश्री मिलाया, और मलाई मिश्रित कर प्रेम पूर्वक युगल को भोग लगाया। तो सवेरे सवेरे का मलाई और मिश्री। और त्रिषि चकोरी की भांति युगल मुखचंद्र छवि का पान करने लगी। अब जब ये दोनों मलाई और मिश्री खा रहे हैं, ये एक सखी खिला रही है, उसको देख करके सारी सखियां बड़ी प्रसन्न हो रही हैं। कीनी मंगल आरती, मंगल निधि सुकुवार। मंगल भयो सब सखिन को, यह रस प्रेम आधार। इस प्रकार से सखियों ने मंगल निधि श्री श्यामा श्याम की मंगल आरती की। इस प्रकार सखियों ने परम सुख का अनुभव किया, क्योंकि यह प्रेम रस ही उनके जीवन का एकमात्र अवलंब है। अब ये दोहे तो लंबे लंबे चलेंगे, समय हो गया है, तो आज हम लोग मंगला में यहीं पर रोकते हैं। अगली बार फिर से मंगला करेंगे, क्योंकि आगे और भी सुंदर सुंदर लीलाएं आने वाली है। तो आज हमने केवल इनको मलाई और मिश्री खिलाया है और इनकी आरती उतारी है।
अब मंगला को यहीं रोकते हैं। उसके बाद की जो है, सखी जाकर पिगदानी ले आएगी, फिर उसके बाद गद्दी बिछाएगी। तो बहुत सारी सेवाएं हैं। धीरे धीरे हम लोग वो सारी सेवाएं सीखेंगे। आप लोग को फिर अगले हफ्ते आगे कंटिन्यू करेंगे, ठीक है।